ब्रेकिंग बैरियर्स शो में मैं हूं आपकी होस्ट आलिया और हमें आज हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब फ्रॉम स्वीडन। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। बड़ी मेहरबानी आलिया जी फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर साहब, जो टॉपिक है वो बांग्लादेश है और पाकिस्तान है और साथ में इंडिया भी है जाहिर। सर, एक नई डेवलपमेंट नजर आ रही है शेख हसीना की हुकूमत के गिरने के बाद। जहां बहुत सारी डेवलपमेंट्स हमारे सामने आई, वहीं पर अब एक ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिदुज्जमान, उन्होंने एक बड़ी कुछ अजीब सी अनोखी सी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि एक तो हाँ, हमें यानी बांग्लादेश को न्यूक्लियर ट्रीटी करना चाहिए पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान से हमें मदद हासिल करनी चाहिए। और इंडिया के खिलाफ उन्होंने काफी बातें की। और फिर उनका ये कहना था कि जो पाकिस्तान है वो डिफेंड कर सकता है हमें। इस तरह की आपने भी पढ़ा है, आपने भी देखा। तो डॉक्टर इश्तियाक अहमद, मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या ये जो न्यूक्लियर ट्रीटी की बात की है, इस तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच कुछ ऐसा हो सकता है, या ये सिर्फ एक प्रोफेसर ने वैसे ही उठकर कह दिया है, या उसको किसी ने कहा है कहने के लिए? सर, क्या देख रहे हैं आप इसके अंदर? इस डेवलपमेंट को आप कैसे एनालाइज करेंगे सर? देखें, इस किस्म का जो कू है बांग्लादेश में, वो हम एक्सपेक्ट नहीं थे कर रहे कि ये हो जाएगा, तो हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि सियासत के अंदर जब भी आप बात करें, कभी कैटेगोरिकल पोजीशन कभी ना लें, लेकिन रैशनली यानी अकल के एतबार से अगर देखा जाए तो अब कू तो हो गया है, एक केयर टेकर गवर्नमेंट भी आ गई है। नोबेल प्राइज विनर इन इकोनॉमिक्स डॉक्टर मोहम्मद यूनस जो हैं वो उसके प्रेसिडेंट हैं। हाँ जी। जी। और हम्म। कहा जा रहा था कि अमेरिका ने इंडिया को सजा के तौर पे ये कू करवाया है, क्योंकि इंडिया जो है वो यूक्रेन की जंग में वाज नॉट फॉलोइंग इन लाइन विद द अमेरिकन पोजीशन। पाकिस्तान में कुछ ऐसी बातें हुई, लेकिन साथ साथ जो मुझे समझ आती है कि अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस आगे से ज्यादा करीब होते जा रहे हैं, ट्रीटीज हो रही हैं, इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग। बहुत करीब हो गए जी। हाँ, तो व्हाई वुड द अमेरिकन्स वांट कि इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम खड़ा किया जाए? ये कोई लोकली हुआ है, अनएक्सपेक्टेडली भी हुआ है। लेकिन आप याद रखें कि एक तो जमात इस्लामी वाले लोग 71 में अल बदर और अल शम्स ऑर्गेनाइजेशंस, ये पाकिस्तान आर्मी की तरफ से लड़े थे बंगालियों के साथ, और ये बंगाली स्पीकिंग ही थे बाय द वे। साथ साथ बिहारी भी इनके साथ आ गए थे, लेकिन जाहिर है बंगालियों के अंदर भी जमात इस्लामी एक आइडियोलॉजिकल इस्लामिस्ट पार्टी है, तो उसके रूट्स वहां पे हैं। उनको सजा भी दी गई, उनके लीडर्स को शायद कुछ हैंग होंग भी किया, लेकिन जमात इस्लामी के वहां पे लगता है कि जो थी नेटवर्क और वो सारी जो है वो कायम रही। एक तो वो वेरी वेरी वेल ऑर्गेनाइज लोग भी होते हैं। ये जो शाहिदुज्जमान प्रोफेसर हैं, कहा जाता है ये अक्सर इस किस्म की बातें ही करते हैं। और इन्होंने ये अलबत्ता बयान रिटायर्ड बांग्लादेशी आर्मी ऑफिसर्स की एक रिसेप्शन में दिया है। तो आपको पता है जनरल जियाउर रहमान जो वहाँ के बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बने थे और बाद में उनकी बेगम खालिदा जिया, वो भी प्राइम मिनिस्टर बनी फिर बांग्लादेश की। तो एक खालिदा जिया को हसीना वाजिद ने अंडर डिटेंशन रखा हुआ था। तो ये जो है बीएनपी शायद उसे कहते हैं, जी। और राइट विंग के ये जो है जमात इस्लामी, ये ये लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। अब दूसरी बात है कि क्या बांग्लादेश की गवर्नमेंट भी इसी लाइन को, ये भी कहा गया है जो आपकी प्रेजेंटेशन में शायद मैं ऐड कर दूं, कि बांग्लादेश की बॉर्डर पे पाकिस्तान से मिसाइल लेकर तो वहां पे किए जाए ताकि इंडियन आर्मी बांग्लादेश की तरफ हमला ना कर सके, लैंड ऑफेंसिव। तो ये बयान तो बड़ा प्रोवोकेटिव है।
और इंडिया के लिए दिस मस्ट बी अ हेडेक। लेकिन क्या ये बयान वाकई एक, क्या कहते हैं, गेम चेंजर हो जाएगा और बांग्लादेश एक ऐसी ट्रीटी पाकिस्तान के साथ कर लेगा? पाकिस्तान तो खुद, उसकी जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके ऊपर सारी दुनिया की नजर है। अमेरिका इज देयर, इजराइल इज देयर, इंडिया इज देयर, तीन तो यही हैं। आई एम श्योर यूके भी उनके साथ ही है और फ्रांस भी साथ ही होगा। रशिया का मुझे नहीं अब पता, लेकिन क्या वो पाकिस्तान जैसे एक, जिसे मशहूर हो गया पाकिस्तान के ये इररिस्पॉन्सिबल किस्म की स्टेट है, यहाँ से ये बेस रही है टेररिज्म की या अभी भी है एक्सट्रीमिज्म की, इस किस्म का एक ट्रीटी होने देंगे? और क्या ये बात आगे बढ़ेगी कि एक प्रीएम्प्टिव एक्शन भी हो सकता है? आपको पता है कि जब पाकिस्तान ये न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा था तो इजराइल ने ऑफर किया था इंडिया को कि वी प्रीएम्प्टिवली, यानी बिफोर पाकिस्तान गेट्स इट्स कैपेबिलिटी, हम इसको अटैक करके तो वो डिस्ट्रॉय कर दें। बट ऑन दैट ओकेजन इंडिया रिफ्यूज टू डू इट। शायद राजीव गांधी की हुकूमत थी या वो, चेक किया जा सकता है। अब तो ये सिचुएशन है कि अगर आजा पाकिस्तान की ये ट्रीटी हो जाती है तो फिर इंडिया तो सैंडविच हो जाता है ना बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। वुड इंडिया लेट दिस हैपन, या वो मिलिटरीली कुछ एक्ट करेगा इसको रोकने के लिए? ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। मैं इसको एक ऐसे प्रोवोकेटिव बयान समझता हूं जिसकी वक़्त शायद बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन प्रेस के अंदर इसका, ये प्रेस वाली न्यूज है जो एकदम लोग एक्साइट हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, फॉर्मर एनिमीज कैन बिकम फ्रेंड्स, ये कोई तारीख में पहली दफा नहीं हो रहा, लेकिन बहुत शॉर्ट मेमोरी की बुनियाद पे हो रहा है। क्योंकि एक जमाने में ब्रिटिश कलोनियलिज्म के खिलाफ जो 13 स्टेट्स थी, यूनाइटेड स्टेट्स थी, उन्होंने बगावत की और अमेरिका और यूके जो है वो दुश्मनों के तौर पे एक जमाने में थे। बाद में दे आर द क्लोजेस्ट एलाइज इन इन इन्हें कहा जाता है द एंग्लो सैक्सन अलायंस। तो ये नामुमकिन नहीं है, लेकिन इसका बन जाना जो है, यहाँ की सिक्योरिटी जो है सब कॉन्टिनेंट की, उसकी नेचर बदल जाती है। जहां तक इंडिया और पाकिस्तान का बैलेंस है, वो दोनों तरफ जानती हैं कि वी कैन नॉट स्टार्ट अ न्यूक्लियर वॉर। लेकिन अगर यही न्यूक्लियर वॉर हेड्स या कोई इस किस्म की ट्रीटी, जिस तरह वो प्रोफेसर कह रहा है कि अपना जो शॉर्ट रेंज टैक्टिकल वेपन्स जो हैं वो बॉर्डर गौरी के साथ अब लगा गौरी दें। गौरी मिसाइल, हाँ, तो कह रहे हो तो गौरी मिसाइल जो है वो लगा दें हमारे बॉर्डर पे ताकि जी, हम जी। इंडिया से बचा सकें। लुक व्हाट ही से। जी, जी। अ, तो तब आई थिंक इंडिया कैन एक्ट प्रीएम्प्टिवली टू प्रिवेंट इट, अपनी सिक्योरिटी के लिए। ऑफ इराक को भी तो अटैक करके उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय किया था ना। यू डोंट रिमेंबर बट आई नो दैट इराक की गई थी, आई थिंक 80s में इजराइल ने अटैक किया था कि हम नहीं बनने देंगे इराक को एक न्यूक्लियर पावर। ठीक है, सो इंडिया कैन एक्ट सेइंग दैट ये हमारी सिक्योरिटी जो है वो इज ग्रेवली एट स्टेक एंड वी विल नॉट अलाउ इट। लेकिन ये कोई बयान इस इलाके की नॉर्मलाइजेशन के हक में नहीं है, बल्कि जो हालात बुरे हैं उससे बदतर हो सकते हैं। अब देखना है कि बांग्लादेश की हुकूमत जो है वो इस बयान को अडॉप्ट करती है या नहीं करती, या ये एक, कई दफा इस किस्म के बयान जो होते हैं वो डराने के लिए भी होते हैं। दे आर नॉट मेंट सीरियसली। अब आप जो कहना चाहती हैं ना वो आप बात करें। जी जी, मैं ये कहने जी, लगी थी, ये जो आप इसकी स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ ये कुछ उस किस्म के जिहादी स्टेटमेंट टाइप लग रहा है ना, जिस तरह
पाकिस्तान में भी कोई इस तरह के मुंह उठा के कुछ इस तरह के कहते रहते हैं कि वो लॉ फिर आया जे गौरी और हम मिसाइल कर देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे। तो और इसमें जी, जी, जी और जैसे वो हमारे एक हैं, वो हरकत कहते रहते हैं, वो क्या है, ग़ज़वे हिंद और इस किस्म की बातें हाँ होती जी 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 रहती हैं। सर, वो ज़ियाद हाँ, हामिद साहब है ना वो। तो वो तो नोबडी टेक्स हिम सीरियसली। तो शुड वी टेक दिस प्रोफेसर ऑफ ढाका यूनिवर्सिटी सीरियसली और ही इज़ अनदर जोक इन टाउन? वी डोंट नो। ओके या वी हैव टू लुक एट इट इन दैट वे। ठीक ओके है? ओके जी। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी की एक और एंगल ये है कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ही एक पब्लिश हुई है न्यूज़ रिपोर्ट जिसमें कहा गया कि मेजर शिफ्ट इन पाकिस्तान बांग्लादेश टाइज। और उसमें ये है कि एक तो यूएन में जो मीटिंग है उसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी जा रहे हैं और ऑब्वियसली उनके मोहम्मद यूनुस भी जा रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि उसके अंदर उन दोनों की मुलाकात जो है वो होगी। एक तो ये, दूसरा ये कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा मौका है जिसको पाकिस्तान इस तरीके से देख रहा है कि अब जो हैं वो रिलेशंस जो है वो बनाए जा सकते हैं। तय एक ऐसा सोच लिया गया हो कि अब क्योंकि हसीना की हुकूमत नहीं रही तो हम अच्छे रिलेशंस बना लेते हैं। और इसके अंदर ये भी बताया गया है कि कई ऐसी अथॉरिटीज की भी क्वाइटली जो है इसके ऊपर वर्क हो रहा है दोनों कंट्रीज के बीच, और कई ऐसी अथॉरिटीज जो हैं वो भी मुलाकातें हुई हैं जिसमें हाई कमीशन की भी बात की गई, हाई कमिश्नर की, और भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मीटिंग्स हुई हैं दोनों कंट्रीज के बीच। तो क्या आप समझते हैं कि अभी तक जो हालात रहे थे तो अब हालात ने पलटा खाया है, तो वाकई कि ये तो एक सर मिरेकल के तौर पर इसको देखा जाएगा कि अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बायलैटरल रिलेशंस कायम हो जाते हैं? क्या कहा जा सकता है? सिवाय इसके कि every day one gets up and there is a surprise, and this is one of the surprises of surprises, जो जो हो रहा है। Nobody हाँ, could have envisaged कि ये होगा। हसीना वाजिद की हुकूमत क्या इतनी अनइन्फॉर्म्ड थी कि क्या चीज़ें हो रही हैं? क्योंकि लगता है कि ये कई किस्म की फोर्सेस अब साथ आ गई हैं। जमात-ए-इस्लामी, बीएनपी, दिस इज़ ऑब्वियस। रिटायर्ड बांग्लादेशी मिलिट्री ऑफिसर्स, ये वो ज़िया वाले फॉलोअर्स होंगे, ये वो लोग हैं। अ, तो क्या ये जो रूलिंग पार्टी थी, उसकी अवाम के अंदर रूट्स नहीं थे? क्या वो भूल गए हैं 71 में जो सिविल वॉर हुई है, तो कितना कत्लेआम हुआ है? इट्स टू शॉर्ट अ पीरियड इन व्हिच टू फॉरगेट। 50 इयर्स इज़ नो टाइम इन व्हिच यानी नेशनल मेमोरी जो है वो आगे पीछे हो जाती है, लेकिन शायद हम जिस टाइम में रह रहे हैं मेमोरी का वो पीरियड भी बड़ा शॉर्ट वो भी होता जा चेंज रहा हो है। गए। जी, 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 ये मैं कह रहा हूँ। सो वील हैव टू वेट एंड सी। दिस इज़ एनी हाउ अ बिग, बिग प्रोवोकेशन टू इंडिया, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा। इंडिया के लिए, वहाँ के उनके प्लानर्स के लिए, उनके लिए ये एक हेडेक तो हो गया ना कि इंडिया, अगर ये हो जाता है तो इंडिया सैंडविच्ड बिटवीन 2 स्टेट्स, बोथ होस्टाइल। क्या वो गौरी मिसाइल वहाँ पे इंस्टॉल होने देंगे इंडिया? आई डोंट थिंक सो। सही। इंडिया विल एक्ट अच्छा प्रीएम्प्टिवली। जी। हाँ, जी, अच्छा जी। डॉक्टर साहब, इसके अंदर जो मीटिंग्स हुई हैं उसके अंदर ड्यूरिंग ड्यूरिंग द मीटिंग जो बात हुई है उसके अंदर ये कहा गया है कि दोनों कंट्रीज के बीच पीपल टू पीपल कांटेक्ट, वीजास फॉर पाकिस्तानी नेशनल्स को इजी किया जाए बांग्लादेश के लिए फॉर एनहांसिंग पीपल टू पीपल कांटेक्ट, एंड पाकिस्तान इज आल्सो सीकिंग रिजम्पशन ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट्स बिटवीन द टू कंट्रीज। हुँ। यहां तक बातचीत हो रही है और चल रही है। तो क्या आप समझते हैं कि अगर फ्लाइट्स जो हैं वो दोनों कंट्रीज के बीच जो उन्होंने कहा है डायरेक्ट हो जाती हैं, रिज्यूम हो जाती हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है, तो साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो यूथ है इस वक्त की, वो ये समझती है कि जो हो चुका पहले वो ओके हो गया, तो अब जो है वो भुला देना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि क्या एक तो ये जो स्टेप्स लिए जाएंगे तो क्या बायलैटरल रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं, और यूथ वाकई क्या इस वक्त की ये सोच रही है और वो इतनी जल्दी जो आपने कहा कि भुलाया जा सकता है? देखिए, हम सुनते आए हैं और वो बार-बार तारीख में पूरा भी होता है, माय एनिमीज़ एनिमी इज़ माय फ्रेंड। हम्म। समझ गए ना आप?
इंडिया को अगर ये नई हुकूमत, एक तो है ना प्रोफेसर साहब की ओपिनियन, लेकिन अगर ये नई रजीम जो है, जिसको फ़ोन भी किया है मोदी जी ने भी और शहबाज शरीफ ने, दोनों ने फ़ोन करके कहा है कि जी ठीक है, वी वांट गुड रिलेशंस विथ यू। क्या वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं कि वो इंडिया को एंटेगनाइज़ कर दें? सो वी विल हैव टू सी। लेकिन ये लॉजिक वही है ना, माय एनिमीज़ एनिमी इज़ माय फ्रेंड। यानी इंडिया इज़ माय एनिमी, ये नई भी ये प्रोफेसर साहब के लिए इंडिया इज़ द एनिमी। तो उसका एनिमी पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान बिकम्स माय फ्रेंड। ये हो जाता है वैसे सियासत में, लेकिन इसके ऊपर रद्द-ए-अमल होना प्रैक्टिकली कि न्यूक्लियर वो ट्रीटी हो जाए और ये सारा कुछ हो जाए, दैट विल बी अ मेजर अपसेट इन द बैलेंस ऑफ पावर, और ख़ास तौर पे न्यूक्लियर फैक्टर जो है इस इलाके की सिक्योरिटी के लिए। जी एंड ठीक है। आई डोंट थिंक इंडिया विल टेक इट सिटिंग डाउन, दैट आई कैन प्रॉमिस। जी, जी। जी डॉक्टर इश्तियाक, इसको अगर हम निकाल दें कि ये उन्होंने कहा गौरी लगा दो, ये लगा दो, या न्यूक्लियर ट्रीटी भी एक बंदे ने कहा, लेकिन अगर हम जो दोनों कंट्रीज के बीच डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो कि इसके अंदर पब्लिश हो रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि दोनों कंट्रीज के बीच फ्लाइट्स रिज्यूम की जाएं, तो वो हो पीपल टू सकती हैं। पीपल कांटेक्ट हो, तो अगर अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके ऊपर भी क्या इंडिया को एतराज होगा, या इंडिया कुछ कह सकता है इसके ऊपर, या इसके ऊपर वो कहेगा कि ओके मुझे कोई मसला नहीं है इससे? देखें, डिप्लोमैटिक लेवल पे तो वो नहीं कह सकते ना कि आपके अगर किसी से अच्छे ताल्लुकात पैदा हो हम्म रहे हैं, फ्लाइट्स आ रही हैं, ट्रेड शुरू हो रही है, लोग आ जा रहे हैं, तो इसके व्हाट ऑब्जेक्शन कैन दे हैव? दे हम्म कैन ओनली हैव एन ऑब्जेक्शन कि हमारी सिक्योरिटी जो है वो थ्रेटन्ड है बाय दिस न्यू डेवलपमेंट्स। हम्म लेकिन अगर ये यहाँ तक ही रहते हैं कि फ्लाइट्स आनी शुरू हो जाएँ, यूथ दोनों तरफ से मिलना शुरू हो जाएँ, इस किस्म की बातें हो जाएँ, इंडिया में नॉट लाइक इट श्योरली, लेकिन वो उसको अंडर इंटरनेशनल लॉ ये तो नहीं ना कर सकते कि ये जी कि हम क्यों हो रहा है? इसकी इजाज़त नहीं देंगे। हाँ, क्यों हो रहा है? ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। जी, जी। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर इश्तियाक, इसके अंदर ये भी है ना कि हुँ, बांग्लादेश तो डिपेंड करता है इंडियन इकोनॉमी पे, तो उनकी तो बिजली, पानी, सब कुछ, हुक्का पानी बंद हो जाना है अगर इंडिया ने एक स्टेप ले लिया। तो क्या आप हुँ, समझते हैं कि और पाकिस्तान उनको इकोनॉमिकली तो कुछ नहीं दे सकता ना? वैसे तो कोई मदद नहीं कर सकता पाकिस्तान। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर रैशनली सोचा जाए तो बांग्लादेश के लिए आई कॉल इट, इफ बांग्लादेश वांट्स टू परस्यू ऑल दिस, ते ये हुँ, डेथ विश है बांग्लादेश की। पाकिस्तान अच्छा। का पाकिस्तान का अपना पहले ही सत्यानाश है बुरी तरह। तो पाकिस्तान के साथ अगर इस किस्म के रिलेशंस वो बना लेते हैं अगेंस्ट इंडिया, तो दे आर इनवाइटिंग ट्रबल ना। हुँ, इंडियन इकोनॉमी जो है, बांग्लादेश की इकोनॉमी बांग्लादेश इंडिया के साथ गुड रिलेशंस में बहुत इंप्रूव कर रही थी। अब मेरे एक दोस्त बता रहे हैं कि जितने ऑर्डर थे ना वो गारमेंट्स के, हुँ, वो उन्होंने कैंसल कर दिए हैं इंडियन जो इन्वेस्टर्स थे, हुँ, और वो सारे जो हैं अब वो इंडिया में प्रोडक्शन होगी। हुँ, तो एकदम तो नुकसान बांग्लादेश का बहुत हो रहा है ना। हुँ। व्हाट कैन पाकिस्तान ऑफर? नथिंग। कशकोल। कशकोल। सो वी डोंट नो, लेकिन डेथ विश अगर बांग्लादेश की है तो लेट देम परस्यू दिस। पागल भी तो होते हैं ना प्रोफेसर, कई प्रोफेसर पागल होते हैं, तो उनमें से एक एक ये भी हो सकते हैं शहदुज़्ज़मान साहब। हाँ, नहीं डॉक्टर साहब, प्रोफेसर ही ये कह रहा है। लोग तो इसको एक जोक के तौर पर कहते हैं, तो आज तो हमने एक प्रोफेसर साहब को दूसरे प्रोफेसर साहब के लिए लेकिन कहते हुए बट देखिए। बट यू नेवर नो, जोक्स बिकम a cruel fact also sometimes. So one should be very careful before dismissing such ठीक। things. हाँ, इस वक़्त मुझे नज़र नहीं आ रहा कि ये कोई ऐसी, सिवाय कि इसका एक न्यूज़ वैल्यू बहुत है, सेंसेशनल बहुत है ना, ठीक है, ठीक है। लेकिन हुँ, सब्सटेंटिव ये कितनी है, ये आई आई वंडर, वी कैन ओके, ओनली वंडर। ठीक है? ओके सर, ठीक है। वो जैसे-जैसे डेवलपमेंट होंगी, क्योंकि सर वो रिलेशंस की तो बात हो रही है ना, वो तो पूरा एक बड़ा सीरियस ये जी, रिपोर्ट जी, पब्लिश हुई है, तो जी। उस पे देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट्स होती हैं।